जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है। मेरा नाम है सुधांशु श्रीवास्तव और मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। तो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट्स में मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझा दिया था। तो अब हम इस पार्ट में देखेंगे फ्रेंड्स कि डाइजेशन होता कैसे। फ्रेंड्स मतलब ये तो समझा दिया था, लेकिन डाइजेशन होता कैसे तो देख लेते हैं। पहले सबसे तो फ्रेंड्स हम लोग ये देख लेते हैं कि डाइजेशन हमारे किस किस पार्ट में होता है। तो फ्रेंड्स पहले तो हमारा डाइजेशन होता है माउथ में यानी मुख में। दूसरा होता है आमाशय यानी स्टमक में। तीसरा यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रेंड्स मुख्य रूप से पाचन जो होता है इसी में होता है फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। और फ्रेंड्स अब ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो माउथ और स्टमक में होता है फ्रेंड्स उसमें अध पचा होता है भोजन, यानी कि पूरी तरह से नहीं पचता। और जो छोटी आंत में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है भोजन, तभी वो पूरी तरह से पचता है फ्रेंड्स। इसीलिए कहते हैं कि मुख्य रूप से यानी मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पाचन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं, जब हम लोग माउथ में यानी कि हम लोग इतना समझ गए कि हमारे माउथ में जब हम लोग भोजन यानी कि लेते हैं, जब हम लोग फूड अपना इंजेशन जिसको कहते हैं इंजेशन। ठीक है, तो जब वो लोग करते हैं तो यानी कि तभी से हमारे मुंह में पाचन शुरू हो जाता है। तो अब किस किस का पाचन शुरू होता है हम लोग ये देखते हैं। तो मुख्यतः जब हम लोग भोजन लेते हैं तो फ्रेंड्स उसमें तीन चीज़ मिली होती है। पहला तो कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, यानी कि ये तीनों चीज़ें ही मिली रहती है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं। तो अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, मुंह माउथ में जब डाइजेशन शुरू होता है तो किसका डाइजेशन होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में कि हमारे माउथ में या फिर मुख में किसका पाचन शुरू होता है, किसका डाइजेशन शुरू होता है, तो आप आंसर देंगे कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स। ये कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन शुरू होता है फ्रेंड्स इसमें। ठीक है, और बाकी ये जो प्रोटीन और वसा का है ये दोनों नहीं होता फ्रेंड्स, ये दोनों पाचन नहीं होता। क्यों? तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड्स, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, लेकिन कैसे होता है अभी हम लोग ये देखेंगे फ्रेंड। तो आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि हमारे मुंह में एक, जो मैंने बताया था कि जो डाइजेशन होता है वो केमिकल की मदद से होता है, यानी एंजाइम्स की मदद से होता है। तो आप लोग को पता है कि हमारे माउथ में भी एक केमिकल होता है, एक एंजाइम होता है जिसको स्लेवरी ग्लैंड्स कहते हैं, यानी लार ग्रंथि। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब भी हम लोग मुंह में भोजन लेते हैं तो हमारा जो जीव होता है वो तो अच्छे से उसको लार ग्रंथि मिला देता है हमारे फूड को स्लेवरी ग्लैंड में। और स्लेवरी ग्लैंड से एक एंजाइम यानी कि निकलता है जिसका नाम है एमाइलेज, ये देख सकते हैं एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो यही निकलता है फ्रेंड्स, तो इसी से पाचन होता है। देखते हैं, जैसे देख लीजिए फ्रेंड्स, ये स्टार्च, स्टार्च क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है स्टार्च। ठीक है, जब ये एमाइलेज के साथ मिल जाता है इसका पाचन शुरू हो जाता है, और ये पाचन करने के बाद सरल शर्करा यानी कि माल्टोज भी कर सकते हैं इसको, माल्टोज उसमें टूट जाता है फ्रेंड, जिसको सरल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी कि दोनों के दोनों ये, मैं एक मिनट रुक जाइए, यानी कि स्टार्च और ये माल्टोज दोनों की दोनों कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म, बस ये जटिल है और ये सरल है, यानी कि कॉम्प्लेक्स है ये सिंपल है। ठीक है, और इसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाया किसने, एमाइलेज को। और फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए, इसको सिर्फ इसने कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाया है, पूरी तरह से नहीं पचाया है। पूरी तरह से पाचन कहाँ होता है फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देख सकते हैं पूरी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाएगा तो वो ग्लूकोज बन जाएगा। देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में। ठीक है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशी रस और बाइल जूस यानी पित्त रस और आंत्र रस ये सब मिलके जब इसका पाचन करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक, अब इसके बाद फ्रेंड्स जब मतलब माउथ में जब डाइजेशन हो जाता है तो वो ग्रसिका होते हुए फ्रेंड्स आमाशय यानी कि स्टमक में हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ग्रसिका से जब वो आमाशय यानी कि जो होता है फ्रेंड्स स्टमक में आता है तो उसमें वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा आता है फ्रेंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल में यही मूवमेंट होता है फ्रेंड्स, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, इसको क्रमांकुचन कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक को क्रमांकुचन कहते हैं। क्रमांकुचन मतलब सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना फैलना। तो फ्रेंड्स जहाँ पे भी भोजन रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे हमारा आहार नाल फैल जाता है, और जहाँ नहीं रहता वहाँ सिकुड़ जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसी तरह से आहार नाल होता है, मतलब मैं बना नहीं पाया हूँ, तो मतलब इसी तरह से एक पतली पतली पाइप रहती है ऐसे ना। तो फ्रेंड्स जब भी भोजन आता है, जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ एक फूड है। ठीक है, तो ये फैला हुआ है, देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ से ऐसे हुआ हुआ है। ठीक है, और जहाँ फूड नहीं यहाँ पे वो पचका हुआ, इसी को फ्रेंड्स क्रमांकुचन कहते हैं, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो अब ये समझ गया। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स जब माउथ में मतलब डाइजेशन हो जाएगा तो वो सीधा फ्रेंड्स एलिमेंट्री कैनल से होते हुए आमाशय में आएगा, यानी फ्रेंड्स स्टमक में आएगा। ठीक है, तो अब स्टमक में क्या होगा फ्रेंड, स्टमक में भी तो उसका डाइजेशन होगा। मैंने बताया तीन जगह ही डाइजेशन होता है, माउथ में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब स्टमक में आने के बाद फ्रेंड्स वहाँ पे मैंने आपको पिछली पार्ट में बताया था कि स्टमक में फ्रेंड्स होता है जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। देख सकते हैं गैस्ट्रिक लिख नहीं पाया था फ्रेंड्स, जगह नहीं है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है फ्रेंड्स। तो ये प्रोसेस कम से कम 3-4 घंटे तक चलता है, देख सकते हैं 3-4 घंटे तक।
ठीक है। तो अब कैसे चलता है तो मैं बताता हूँ फ्रेंड। तो इसमें फ्रेंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि में 3 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला तो हो गया पेप्सिन, इसको हिंदी में पेप्सिन ही कहते हैं। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इस तीसरा हो गया श्लेष्म। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो पहले बात तो पेप्सिन का काम देख लेते हैं। तो पेप्सिन का काम होता है फ्रेंड्स प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन का पाचन, जो प्रोटीन का पाचन होता है फ्रेंड्स आमाशय में, वो पेप्सिन की मदद से ही होता है फ्रेंड। और ये समझ लीजिए कि ये अधपचा होता है फ्रेंड्स, यानी कि इसमें भी अधपचा ही होता है। देख सकते हैं यहाँ अधपचा मैंने लिख दिया है, यानी कि इसमें भी अभी फुल प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, फुल प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। अब देख लेते हैं पेप्सिन का काम तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है तो ये देख लेते हैं फ्रेंड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है जो भी मतलब कि जहाँ से हम लोग जाते रहते हैं, जिसको माध्यम कहते हैं एक तरफ से है, तो माध्यम उसको एसिडिक बनाना, यानी उसको अम्लीय बनाना फ्रेंड। अम्लीय क्यों बनाता है, एसिडिक क्यों बनाता है, क्योंकि फ्रेंड जब तक हमारा माध्यम एसिडिक नहीं होगा तब तक जो पेप्सिन होता है वो अच्छे से काम नहीं करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये होता है फ्रेंड्स, नहीं काम कर पाता बिना एसिडिक माध्यम के। तो ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं श्लेष्म के क्या कार्य हैं। श्लेष्म भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स आपको पता है HCl एक बहुत ही कठोर एसिड है, मतलब ये हमारे पेट के अंदर रहेगा तो हमारे पेट को नुकसान पहुंचा सकता है बहुत ज़्यादा। तो श्लेष्म इसको हमारे पेट को, हमारे पेट की दीवारें जिसको भित्ति कहते हैं, उनको HCl से बचाने का काम करता है। जैसे देख लीजिए फ्रेंड्स, ये होता है इस किडनी शेप का पेड़। तो ये देख सकते हैं जो, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फ्रेंड्स फिर बताता हूँ। तो ये जो इसकी सतह देख रहे हैं आप, इसकी सतह पर ये श्लेष्म चिपक जाता है, जिससे कि जो अंदर ये HCl हो, ये अगर भित्ति पे अगर इसकी दीवारों पर लगे तो इसकी दीवारों को हानि न पहुंचा पाए, यानी हार्मफुल ना हो वो इसके स्टमक के लिए। इसलिए फ्रेंड्स ये श्लेष्म काम करता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड माध्यम को एसिडिक बनाता है, यानी अम्लीय बनाता है, क्योंकि पेप्सिन अपना काम कर सके। और HCl बहुत खतरनाक एसिड होता है, तो इसके नुकसान, इससे इसके होने वाले नुकसान से हमारे पेट को बचाने के लिए श्लेष्म अपना काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब वो पार्ट आ गया जहाँ पे हमें समझना है कि जो फूड होता है उसका पूरी तरह से डाइजेशन कहाँ पे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अब कैसे होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये सब बाइल जूस, पैनक्रियाज, ये सब मैंने पिछले पार्ट में बना दिया। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह के जो होते हैं वो रस होते हैं, यानी ग्लैंड्स, जूस जिसको कहते हैं। ठीक है, पहला तो होता है बाइल जूस यानी पित्त रस, जो कि लीवर यानी यकृत से आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है आग्नेयाशी रस, जिसको पैनक्रियास, पैनक्रियास से जो स्रावित होता है। ठीक है, दूसरा होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स या फिर इंटेस्टाइनल जूस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद होता ही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब इन सब का काम क्या होता है फ्रेंड्स, पहली बात तो ये देख लीजिए। ठीक है, तो अब बाइल जूस का काम क्या होता है, यानी पित्त रस का काम क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैंने पता है कि आपको बताया था कि जो HCl होता है वो माध्यम को एसिडिक बना देता है। ठीक है, तो अब एसिडिक बना देता है क्योंकि वो पेप्सिन अच्छे से अपना काम कर पाए। लेकिन फ्रेंड्स जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो जो पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज ये दोनों ग्लैंड्स होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज, तो ये दोनों का काम अभी बताऊंगा। तो ये दोनों काम करते हैं, मतलब कि इस दोनों, अब जितने भी फूड होते हैं उनका डाइजेशन करते हैं। तो अब इन दोनों डाइजेशन करने के लिए इन दोनों को बेसिक माध्यम की जरूरत होती है, यानी क्षारीय माध्यम की। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या काम है, यानी बाइल जूस जो माध्यम होता है अम्लीय, उसको क्षारीय बना देता है, एसिडिक टू बेसिक, एसिडिक टू बेसिक, एसिडिक टू बेसिक, यानी कि जो बाइल जूस होता है वो माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। क्यों बना देता है, मैंने बता दिया, क्योंकि ये जो पैंक्रियाज होते हैं फ्रेंड्स, जो अग्न्याशी रस होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये दोनों अपना काम केवल और केवल क्षारीय माध्यम में ही कर पाएंगे। जैसे पेप्सिन केवल अपना काम अम्लीय माध्यम में कर पाता था, वैसे ये क्षारीय माध्यम कर पाएंगे। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यानी बाइल जूस का हमने काम देख लिया। बाइल जूस का काम इतना ही है, अम्लीय एसिडिक को बेसिक बनाना माध्यम को। ठीक है, अब देखते हैं अग्न्याशी रस का क्या काम है। ठीक है, तो पहले से पेनक्रियाज देख लेते हैं। पेनक्रियाज में 2 टाइप के एंजाइम्स आते हैं, ट्रिप्सिन होता है और दूसरा लाइपेज होता है। देख लेते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब जब एसिडिक टू बेसिक माध्यम हो जाएगा बाइल जूस की मदद से, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पूर्ण पाचन करना शुरू कर देगा। ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से पाचन होता है। और फ्रेंड्स लाइपेज जो होता है वो वसा को छोटी छोटी गोली में यानी तोड़ना शुरू कर देगा, यानी उसका भी पूर्ण पाचन शुरू कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया इतना। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।
तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला टॉपिक, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो मैंने आपको दो काम बता दिए, जो होता है बाइल जूस और पैंक्रियाज, इन दोनों काम बता दिए। लेकिन आंत्र रस जो लास्ट में आता है, आंत्र रस, इसको कहते हैं आंत्र रस। ठीक है, आंत्र रस, आंत्र रस, इसको आंत्र रस कहते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को इंटेस्टाइनल जूस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसका क्या काम होता है फ्रेंड, इसका बस यही इसी का मेन काम होता है पूरे डाइजेशन में फ्रेंड। ये फ्रेंड्स प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है, यानी अमीनो अम्ल में। ठीक है, अमी ओ नहीं लिख पाऊंगा फ्रेंड्स, अमीनो, ठीक है, ओ होता है बेसिकली, अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है फ्रेंड्स। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद जटिल कार्बोहाइड्रेट, तो मैंने तो बताया था कि जो माउथ में होता है स्लेवरी ग्लैंड्स, एमाइलेज जो एंजाइम होता है, वो तो उसको जटिल कार्बोहाइड्रेट सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है, लेकिन इंटेस्टाइनल ग्लैंड जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है। मैंने उसी टाइम बता दिया था, ये पूर्ण रूप से पाचन इंटेस्टाइनल यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और ये जो डाइजेशन होने के बाद ये ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स वसा को वसी अम्लों में बदल देता है, या फिर ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल में भी बदल सकता है। ग्लिसरॉल आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ग्लिसरॉल में फ्रेंड्स, ठीक है, आपको समझ में आ गया ग्लिसरॉल में। तो फ्रेंड यही होता है फुल प्रोसेस डाइजेशन का। आपको मैं एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स पिछले पार्ट में मैंने आपको यही फिगर लेके समझाया था, इस पार्ट में भी मैं आपको रिवीजन इसी फिगर को लेके समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से देख लेते हैं। पहले सबसे तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं डाइजेशन किस किस पार्ट में होता है। वो तो होता है माउथ में, माउथ नहीं है फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ लिए माउथ जो हमारा मुंह होता है। ठीक है, दूसरा होता है फ्रेंड्स आमाशय यानी स्टमक में, ये किडनी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किडनी तो है नहीं लेकिन आमाशय है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद होता है तीसरा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी देखेंगे फ्रेंड। जो माउथ में फ्रेंड्स जो कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ पाचन होता है फ्रेंड्स, और वो भी पूर्ण पाचन नहीं, थोड़ा सा होता है, मतलब अधपचा होता है। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम की मदद से जब माउथ में कार्बोहाइड्रेट पाचन हो जाता है, और वो ग्रसिका से होते हुए अमाशय में आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स आमाशय में भी तो पाचन शुरू होगा, मतलब कि आमाशय में पाचन नहीं होगा तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा कैसे। तो इसके लिए फ्रेंड्स इसमें तीन तरह के रस होते हैं। एक तो पहला पेप्सिन हो गया, दूसरा HCl हो गया, तीसरा श्लेष्म हो गया। तो फ्रेंड्स पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, और पूर्ण पाचन नहीं करता है, पूर्ण पाचन केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, तो प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो HCl होता है वो माध्यम को, यानी कि फ्रेंड इसमें जो माध्यम मतलब ये पूरे स्टमक को एसिडिक बना देता है, तभी देखते हैं फ्रेंड्स खाने के बाद कभी कभी जलन होने लगती है। ठीक है, तो इसीलिए वजह से फ्रेंड्स, क्योंकि वो पेप्सिन अपना काम कर सके। और फ्रेंड और श्लेष्म जो होता है इसकी दीवारों पर फ्रेंड्स, जो इसकी दीवारें होती हैं, ये ऐसे जैसे गया ये, और फिर ये इसकी दीवारों पर जाके चिपक जाता है, क्योंकि जब HCl इसकी दीवारों पर आए तो इसको ज़्यादा नुकसान न पहुंचा पाए, क्योंकि HCl बहुत खतरनाक एसिड होता है। तो अब आप समझ गए। अब उसके बाद फ्रेंड्स जब अमाशय में इसका प्रोसेस हो जाता है, तो देख सकते हैं यहाँ से ये ऐसे होके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है फ्रेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे तीन तरह के जूस आते हैं। पहला तो पित्तरस होता है यकृत से, ठीक है, बाइल जूस। दूसरा होता है पैनक्रियास से, ये जो लीफ टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद होता है इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि आंत्र रस। ठीक है, इसमें खुद होता है। तो ये तीनों जूस मिलकर आप प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब कि आगे का डाइजेशन करते हैं। कैसे, तो देख लेते हैं फ्रेंड। तो पहला जो बाइल जूस होता है, जो यकृत से यानी लीवर से आया रहता है फ्रेंड, वो तो पहले जो अम्लीय माध्यम ये अमाशय में हुआ था उसको क्षारी बनाता है, क्योंकि फ्रेंड जो हमारा पेनक्रियाज है वो काम कर सके, ये लीफ टाइप स्ट्रक्चर काम कर सके। ठीक है, तो अब जब वो बना देता है उसको क्षारीय माध्यम, तो फ्रेंड्स अब इसके बाद अपना पैंक्रियाज काम शुरू कर देता है। ट्रिप्सिन, पैंक्रियाज में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन फ्रेंड्स प्रोटीन का पूर्ण पाचन कर देता है, और फ्रेंड्स लाइपेज वसा का छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है फ्रेंड्स। ठीक है, जब इन दोनों का काम खत्म हो जाता है तो आते हैं हमारे मास्टर भैया, मतलब इंटेस्टाइनल जूस यानी आंत्र रस। ठीक है, मेन काम इन्हीं का होता है। ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़, मतलब पहले सरल में तो माउथ में टूट गया था, उसको अब ग्लूकोज में बदल देते हैं, और वसा को वसी अम्ल में बदल देते हैं, या फिर ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये हो चुका फ्रेंड। अब फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, क्या आता है, अवशोषण यार, एब्जॉर्प्शन। आपको पता ही होगा एब्जॉर्प्शन है उसके बाद। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन देख लेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन ही इसके बाद है। उसके बाद तो आपको स्वांगी करोड़ों परीक्षा पड़, यानी कि इजेशन, ये सब तो आपको आता ही है। ठीक है, तो फ्रेंड एब्जॉर्प्शन भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है फ्रेंड्स। कैसे होता है मैं ये बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में आप देखते हैं इसी तरह का स्ट्रक्चर बना रहता है। ये सब नाम मत देखिए, ये सब जो नाम है ये सब मत देखिएगा। ठीक है,
इस सब में कोई ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। तो आप देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में इसी तरह का स्ट्रक्चर बना रहता है फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं इस पाइप के अंदर क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब जैसे देखिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। और जैसे ये एक पाइप है, ठीक है, मतलब कि वो पाइप तो उल्टा पुल्टा, लेकिन मैं सीधा लेके जाऊँ तो इसके स्ट्रक्चर पे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऊपर भी ऐसे ऐसे ऐसे, यानी बाल बने रहते हैं, देख सकते हैं ऐसे। ये केवल एक स्ट्रक्चर का, ऐसा ही सेम टू सेम ऊपर भी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये नीचे की सतह पर भी है और ये ऊपर की सतह पे भी है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ये अवशोषण का काम करता है। मैं अभी बताऊं कैसे करता है, ठीक है। तो पहले ये समझ लीजिए, इसी पाइप में होता है, देख सकते हैं ये ब्राउन वाला करके बताया गया है, ठीक है। इसी तरह से होता है फ्रेंड्स। अब तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं, मैंने उसका जूम इन फिगर ले लिया, बहुत अच्छा फिगर, ठीक है। तो अब देखते हैं ये अवशोषण करता कहते हैं, मतलब ऑब्जॉर्प्शन करता कैसे। तो ये जो उंगली जैसे संरचना रहते हैं प्रवर्त, आपको अगर पूछ लिया जाए कि ये विली, इसको विली कहते हैं, विली कहते हैं या दीर्घरोम भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए विली क्या कहते हैं, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि उंगली जैसे उंगली नुमा प्रवर्त होते हैं जो लीवर में, यानी कि अरे लीवर सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, वही उसी को कहते हैं विली या फिर दीर्घरोम भी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें अवशोषण, पाचन नहीं अवशोषण, अवशोषण कैसे होता है, यानी एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। मान के चलिए ग्लूकोज है फ्रेंड्स, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6, ठीक है, याद होना चाहिए आपको। तो ग्लूकोज का पाचन कहाँ पे होता है, सॉरी यार पाचन निकल रहा है, अब्जॉर्प्शन। ये आप लोग देख सकते हैं एक फिगर इस टाइप का, ये इसके बॉर्डर पे इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इस टाइप का, इसके भी बॉर्डर पे ऐसे, ये बॉर्डर है, इसके बॉर्डर पे इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसी स्ट्रक्चर में अब्जॉर्प्शन होता है फ्रेंड्स, आपको जानना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको क्या होता है, इसी बॉर्डर पे इसका अब्जॉर्प्शन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब अब्जॉर्प्शन होने के बाद जब भी इसकी एनर्जी निकलती है तो वो कहाँ जाती है, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लोग। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर इरेज भी कर देता हूँ। तो अब अब्जॉर्प्शन हो गया यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। अब अब्जॉर्प्शन के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि रुधिर वाहिका जिसको कहते हैं हिंदी में। ये देख सकते हैं ब्लड वेसल्स पूरा जाल की तरह बनाया हुआ है। तो फ्रेंड अब इसको ब्लड इसके द्वारा, मतलब कि इसको पूरे शरीर में स्थानांतरण कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड की तरह, ठीक है, या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जगह। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ विली इसका जो ये पार्ट है ये अब्जॉर्प्शन करता है, उसके बाद ये ब्लड वेसल जो उसमें जाल की तरह बना हुआ है ये उसकी सारी एनर्जी को रक्त में अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे शरीर में पहुंचा देता है। फिर बस इतना ही है अवशोषण में। उसके बाद फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्पिरेशन, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। लेकिन 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 फ्रेंड वो रेस्पिरेशन की वीडियो बनाने से पहले मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर कैसे बनाए, वो बहुत ईजी फिगर है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगी, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वो वीडियो आने वाली है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर कुछ भी ना समझ में आया हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, मैं वापस वीडियो बना के आपको जरूर सिखाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है।